हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यूपी पीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर। आप सबका मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड जीके शॉर्ट ट्रिक्स में। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें से बताना है कौन सा सही है और कौन किसकी सही से व्याख्या दी गई है। पहला क्या दिया हुआ है अभिकथन में, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। क्या है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। आर कथन क्या दिया, कारण क्या दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर, पहला क्या दिया हुआ है आपका, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो सही दिया हुआ है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, सही है। देखो इन्होंने दिया भी हुआ है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण काल में शुष्कता का चरण था। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर ए की सही व्याख्या भी दी हुई है। पहला तो आपका सही हो गया। चलो ये समझ में आया। सेकंड देखते क्या है, निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मैंने इसे एक शॉर्ट ट्रिक में 24 तीर्थकरों को पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस ट्रिक को नहीं देखा है तो देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो इस हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक। देखते हैं क्या दिया हुआ। पहला दिया हुआ अभिनंदन नाथ, दूसरा है विमल नाथ, थर्ड है मुनि सुब्रत नाथ और फोर्थ नंबर है पद्म प्रभु। इसमें से कैसे लगाओगे, मैंने लर्न करवाया हुआ था। सबसे पहले कौन सा आएगा, पहला आ जाएगा अभिनंदन नाथ, दूसरा क्या होगा, पहला अभिनंदन नाथ, दूसरा होगा पद्म प्रभु, थर्ड हो जाएगा विमल नाथ और फोर्थ हो जाएगा मुनि सुब्रत नाथ। तो पहले क्या, वन और फोर्थ और फिर थर्ड और सेकेंड और फिर थर्ड, वन फोर्थ सेकेंड और थर्ड, कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। पहले कौन, अब देखो ये सब पूरा काल क्रमानुसार दिया हुआ है, ये देख लीजिए। और मैंने इसे एक वीडियो में शॉर्ट ट्रिक में सबके सब 24 तीर्थकरों को क्रमानुसार लर्न भी करवाया हुआ है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कंबोज, मैंने इसे भी एक वीडियो में शॉर्ट ट्रिक में पूरी कैपिटल लर्न करवाई हुई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने सभी राजधानियों को शॉर्ट ट्रिक में लर्न करवाया है। कंबोज की कैपिटल क्या है, कंबोज, मैंने कैसे लर्न करवाया, कंबोज। राजपुर और हाटक, सही, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अस्मक, पोतन पोटली ही होती है, ये भी सही है। सूरसेन की क्या होती है, मथुरा होती है। दिया कौशाम्बी है, तो ये रॉन्ग हो गया। कौशल की श्रावस्ती, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन्होंने पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलो अच्छा, आप देखते हैं थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है। फोर्थ नंबर देखो, ये सारी राजधानियां दी हुई हैं इसकी। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। ऐसा कौन सा राजा था जिसने मंत्रियों को पशुओं पर जो लोग क्रूरता दिखाते थे उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था। तो कौन सा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका राजकुमार चालुक्य राजा कुमारपाल। क्या सही हो जाएगा, चालुक्य राजा कुमारपाल। देखो इसके ये दिया हुआ है, कुमारपाल का टाइम पीरियड 1153 से 1172 तक था, जो एक जैन अनुयायी का शासक था, अहिंसा का प्रबल समर्थक भी था। जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबारी थे। कुमारपाल ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। पशुओं पर क्रूरता प्रतिबंध करने के लिए उसने अपने मंत्रियों को एक दल काशी भेजा था। तो क्या हो जाएगा, जानवरों पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसने कार्य किया था, चालुक्य राजा कुमारपाल ने। अच्छा देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस चालुक्य ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था।
तो इसका क्या हो जाएगा पांचवें का? ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे। नरसिंह वर्मन, देखो नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका टाइम पीरियड इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। इनका टाइम पीरियड है 630 से 668 दिया हुआ है। 668 है। एक पल्लव वंशी शासक था। इसने 642 में सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो इसका क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। 6 नंबर क्या दिया? शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राजा के विरुद्ध था? अच्छा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के देखो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। शेर शाह सूरी जो था, ये इसके बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां था। अब इसने एक बार क्या हुआ था कि इसने एक शेर को एक ही बार में मार दिया, जिससे इसने अपने आप को इसको शेर खां की उपाधि दी गई। फिर क्या होता है, इसका शेर शाह और हुमायूं के बीच में एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है 1539 में। उसे जब ये जीत जाता है तो क्या इसको शेर शाह से ये अपने आप को शेर शाह के नाम से जाना जाने लगता है। तो इसकी मृत्यु का, और इसने देखो 1539 में इसने उसका चौसा का युद्ध लड़ा, बाबर और उसके हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ। फिर सेकंड इसका हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच में उसका कन्नौज या पिलाग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें तो इन दोनों युद्धों में शेर शाह ही विजयी हुआ था। अच्छा, ये इसका अंतिम युद्ध कौन था? ये कलिंजर का युद्ध हुआ था। कलिंजर के युद्ध में शेर शाह विजयी, ये मारा गया था उस युद्ध में, कलिंजर के युद्ध में। तो इसका ये अंतिम युद्ध था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलिंजर का युद्ध। और निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला क्या है? कन्नौज का युद्ध दिया, फिर चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध दिया। अच्छा देखो, सबसे पहले कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। चौसा का 1539 में हुआ था। तालीकोटा का 1564 में हुआ था। खानवा का 1527 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध, जो 1527 में हुआ था। तो पहले क्या 4 नंबर आ जाएगा। इन तीनों में 4 पहले दिया। फिर 1539 में चौसा का युद्ध दूसरा दिया, 4th के बाद सेकंड, और फिर उसके बाद कन्नौज का युद्ध आ जाएगा 1540 में, फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला तालीकोटा का युद्ध 4th नंबर। तो इसका 7वें का ए नंबर हो जाएगा। देखते क्या दिया हुआ है? 7वें का ए नंबर। चलो देखो, ये दिया हुआ है कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। शेर शाह सूरी के बीच में। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के सूरी के बीच में हुआ था। तालीकोटा 1565 में बहामनी और विजयनगर के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कथन कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अब इसमें से कौन सा सही है बताना है आपको। अभिकथन क्या दिया हुआ है? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशशक्ति के रूप में उभरे। बिल्कुल सही दिया। मुगल के बाद सबसे शक्तिशाली थे वो मराठा ही थे, और मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ये भी सही दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। देखो क्या दिया हुआ ए में, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ए वाला तुम्हारा सही हो जाएगा। देखो ये दिया हुआ है इन्होंने। फिर क्या हुआ है तुम्हारा? अब तुम्हारा दिया हुआ है 9th नंबर। 9th नंबर में क्या? छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या दिया हुआ? चाकन के किले पर विजय। देखो शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी से संबंधित हैं ये चारों घटनाएं। चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद और सूरत पर आक्रमण। देखो शिवाजी ने जो है चाकन पर 1556 ईस्वी में, 1656, इनसे शिवाजी से, छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं सब 1600 में हुई थी। तो चाकन के किले पर विजय कब इन्होंने 1656 में प्राप्त की थी। अफजल खान जो तुम्हारा दिया हुआ अफजल खां का प्रकरण, इनका 1659 ईस्वी में हुआ था। ये चाकन के किले पर विजय 1656 में, और अफजल खां का प्रकरण जो हुआ था
1659 ईस्वी में। मुगलों से मतभेद 1657 में हुआ था। और इनका जो सूरत पर आक्रमण 1664 में हुआ था। तो सबसे पहले क्या, चाकन के किले पर, ये 1656 में सबसे पहले ये हो जाएगा। और 1656 के बाद मुगलों से मतभेद 1657 में हुआ, तो ये हो जाएगा। अफजल खां का प्रकरण 1659 में हुआ था, ये हो जाएगा। सूरत पर आक्रमण 1664 में, तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट थर्ड सेकेंड और फोर्थ। तो तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, 10th नंबर देखते क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी? तो कौन सी मुद्रा हो जाएगी? देखो, रुपया भी चलता था, लारी भी चलता था। देखो, इनके टाइम पे लारी, टका और रुका 3 तो चलते थे, रुपया नहीं चलता था, रुपया नहीं चलता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। 11th नंबर क्या दिया? कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम इनका क्या था? शाही खां था। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। देखो, इसका सही आंसर 11 का डी हो जाएगा। 11 का डी दिया हुआ है। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हर रोज़ इस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर हम इस वीडियो पे सॉल्व करवाएंगे। और भी जीके को शॉर्ट ट्रिक में हम आप लोगों को लर्न करवाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।